अगला सवाल है दोस्तों, शक्कर के 5% द्रव्यमान, एक सेकेंड, सवाल है शक्कर के 5% जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन हो तो ग्लूकोज के जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। आसान है, आपको सोचना कैसे, देखो अब हिमांक से संबंधित बात पूछ रहा है और हिमांक से संबंधित दो ही फॉर्मूले अपन ने पढ़े, कौन कौन से। अब देखो सोचना कैसे हो मैं आपको बताता हूँ। दो ही फॉर्मूले पढ़े, एक तो कौन सा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ, यही पढ़ा। एक फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलेलिटी। दो ही फॉर्मूले थे, अपने को पता है, ले दे के इन दो ही फॉर्मूलों का प्रयोग करके अपने को इस सवाल का उत्तर निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसने बोल रखा है कि एक कंटेनर में क्या है, जलीय विलयन है, किसका, शक्कर का। एक तो शक्कर है, दूसरा H2O है, ठीक है जी। एक दूसरा कंटेनर मान लो आप, उसमें क्या है, H2O है और क्या है, ग्लूकोज है। आपको इसका हिमांक बताना है कितना होगा, है ना, और इसका आपको दे रखा है। चलिए अपन डायरेक्ट करके देखते हैं कि ग्लूकोज वाले का अपन निकाल सकते हैं क्या। अपने को पता है कि डेल्टा जो TF होता है वो होता है क्या, KF इंटू M। यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि मोलेलिटी यूज होगी, इसमें मोलेलिटी यूज होगी और अपने को क्या दे रखा है, ग्लूकोज का 5% जलीय विलयन दे रखा है ना। तो मोलेलिटी यहाँ से निकाल सकते हो क्या, बताओ जरा। 5% जलीय विलयन है, इसका मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज, इसको मैं इधर से लिख देता हूँ, ये लो, 5 ग्राम ग्लूकोज कितने में है, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, यही मतलब है इसका। तो भार कितना आ गया विलय का, 5 ग्राम। विलय का अणुभार कितना होता है, 180 ग्राम। अणुभार कितना होता है, 180 ग्राम। और विलायक का भार कितना आ गया, 100 ग्राम। तो डायरेक्ट निकाल के देखो, जैसो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललता। अब यहाँ पे के एफ की वैल्यू आपको नहीं पता और मोललता विलय की मोल यानी कि भार बटा अणुभार 180 होता है ग्लूकोज का, अपॉन विलायक का भार 100 ग्राम विलयन है जिसमें से 5 ग्राम विलायक है, तो विलायक कितना बच गया भैया, 95 ग्राम, ठीक है बिल्कुल। लेकिन के एफ की वैल्यू आपको नहीं पता तो डेल्टा टी एफ की नहीं निकाल सकोगे आप। तो फिर कैसे करें, हमें जो आंकड़ा दे रखा है शक्कर वाला जो विलयन है उससे करना पड़ेगा, है ना। वो डाटा फिर यूज के लिए ही तो दिया है। कैसे करोगे, अपने को शक्कर का जो सॉल्यूशन है उसके 5% जलीय विलयन का हिमांक 271 है, यानी कि विलयन का हिमांक 271 है और शुद्ध जल का हिमांक कितना है, 273.15। तो डेल्टा EF सुक्रोज के लिए मैं निकाल सकता हूँ। ये लो जी नए पेज पे। अब देखो ऐसे करना है आपको, शक्कर के जलीय विलयन के लिए, जलीय विलयन के लिए डेल्टा TF मैं क्या कर सकता हूँ, टी नोट एफ माइनस टी एफ। तो अंतर आ जाएगा, टी नोट एफ कितना है, शुद्ध जल का हिमांक कितना है 273.15 माइनस विलयन का, जो शर्करा का विलयन होगा उसका हिमांक कितना है दे रखा है, देखो उस क्वेश्चन में 271 केल्विन। तो अंतर कितना का आ जाएगा भैया, अरे अंतर कितने का आ जाएगा, देखो घटाओ इनको, ये आ गया 2.15 आ गया। अब डेल्टा TF का एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा, हमें पता है कि जो डेल्टा TF है इसी सॉल्यूशन के लिए लगा रहे हैं, इज इक्वल टू KF इंटू मोललता। डेल्टा TF की वैल्यू पता है कितनी आई, अभी निकाली है 2.15 इज इक्वल टू KF हमें नहीं पता। अब KF डिपेंड किस पे करता है, विलायक की प्रकृति पर। और देखो भले शर्करा का विलयन दे रखा है और ग्लूकोज के लिए पूछा है, दोनों में जल तो कॉमन ही है,
और जल का केएफ क्या होगा, निश्चित होगा, क्योंकि केएफ जल पे ही तो डिपेंड करता है। मोललता कैसे निकालोगे, शक्कर वाले विलयन की मोललता, इसने दे रखा है 5% जलीय विलयन है। इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम जो शर्करा है वो किस में उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में। तो विलय के मोल, मोललता के लिए ऊपर लिखेंगे विलय के मोल, लेकिन विलय का भार दिया गया है, लेकिन भार में अगर अणु भार का भाग दे दें तो क्या जाएंगे, विलय के मोल। नीचे विलायक का भार 100 ग्राम विलयन है, उसमें से 5 ग्राम विलय है, तो विलायक का भार कितना आ गया, 95 ग्राम। ग्राम में नहीं यूज़ करना, हमें केजी में यूज़ करना है, तो इंटू कर दोगे 1000। यहाँ से आप केएफ की वैल्यू निकाल लोगे। अरे गुना भाग करके केएफ की वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं, अरे निकाल लोगे ना। तो यहाँ से जो आपकी केएफ की वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 13.97। कोई दिक्कत इसमें से। अब यही केएफ की वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हो किसके लिए, ग्लूकोज वाले विलयन के लिए। क्यों सर, क्योंकि केएफ जो है वो विलायक पे निर्भर करता है, विलायक दोनों में कॉमन है पानी। तो अपन ने शुरू में करने का जो तरीका देखा था वो उसी के लिए लगाओ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललता, किसके लिए, ग्लूकोज विलयन के लिए। अब इसको ग्लूकोज विलयन के लिए एप्लीकेबल करो, ग्लूकोज विलयन के लिए लिखो तो केएफ की वैल्यू कितनी आई, 13.97। मोललता कितनी आएगी, लिख रखा है ग्लूकोज का 5% जलीय विलयन है, यानी कि 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है किसमें, 100 ग्राम विलयन में। लेकिन भार दे रखा है विलय का, मोल नहीं दे रखा। निकाल सकते हैं अपन, भार में भाग दे दो अणु भार का, ग्लूकोज का 180 होता है, भाग विलायक का भार कितना आएगा, 95 ग्राम आएगा। और ग्राम में यूज़ नहीं करते, मोललता में किस में करेंगे, केजी में, तो इंटू कर दो 1000। इस पूरी वैल्यू को आप जब सोल्व करोगे तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी भैया, 4.08। कर पाओगे। अब ग्लूकोज विलयन के लिए लिखो, फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन, फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन डेल्टा टीएफ आ गया। एक फॉर्मूला और होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। हो पाएगा ऐसे, डेल्टा टी एफ की वैल्यू है कितनी, 4.08 इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट एफ कितना है, ये भी अपने को पता है। शुद्ध जल के का हिमांक 273.15 माइनस टी एफ, ग्लूकोज विलयन का हिमांक ज्ञात करना है, वो जो कि ये रहा। गुना भाग करोगे, इधर उधर प्लस माइनस करोगे तो टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आएगी 269.15 केल्विन। आसान था, बस सोचना था। एक वैल्यू जो दे रखी है उसका यूज़ करके एक ऐसी वैल्यू निकालो जो दोनों के लिए कॉमन हो, और उस वैल्यू को यूज़ करके ग्लूकोज वाले विलयन का क्या निकाल दो। ये मेरे ख्याल में आसान था। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दो, इसका कोई दूसरा तरीका बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।